Welcome to Chai Wai Car Series, episode 2. और महीने दो महीने बाद Doesn't matter. हमने इंतजार किया बारिश दोबारा हो अच्छी सी Yes, exactly. This, वैसे we shouldn't make that like a thing because फिर बारिश नहीं होगी 4-5 Yeah. महीने तो गायब हो जाएंगे. it does rain quite a lot here in Islamabad, but I There don't can know. be periods It does happen. rain on the days we decide to play cricket हाँ quite a lot. ये तो है. क्रिकेट मैच रह गया. सुबह हम उठे हुए हैं 8 बजे से कि मैच खेलने जाना है. 9 बजे जाके इन्फॉर्मेशन आई कि बारिश नहीं होगी. बारिश हो रही, बारिश तो हो रही है, पिच गीली है, मैच नहीं होगा. Exactly. क्योंकि continuously लगी हुई है and as you guys probably hear or see, it's still raining quite a lot. मैं तो भाई नाइट शिफ्ट टाइप का बंदा हूँ, ठीक है, तो मैं जाग रहा था till Fajr time, right? I slept around 5 for a little bit. I had a little bit of breakfast उस time. मैंने कहा चलो कार्ब लोड करते हैं, एनर्जी आएगी, एम्प अप होते हैं. I made an amp up video as well. प्री वर्कआउट. हाँ एम्प अप वीडियो. सही. 3 hours later, there is no match. ज़्यादा एम्प हो गया. हाँ, अब वो एनर्जी कहाँ निकालें समझ नहीं आता. तो इसलिए हमने का पॉडकास्ट बनाना है. हाँ, और रोड रेज करते हैं. रोड रेस तो खैर नहीं कर सकते हम. कैमरे पे इस तरह कहते हैं ओए पानी फेंक गया इस पे रोड रेज बनता था, खुदा की कसम. I don't know if people saw it. शायद इस कैमरे में आया हो बट हाँ पानी फेंक गया हमारे पर यार. कोई बात नहीं. पानी कर दिया. पानी तो आजकल वैसे हुआ. इस तरह दुबई को हुआ था. Oh Last भाई. week. So And you were in Dubai? I was there once in a lifetime event, and I got to experience it first hand. So देखिए, honest बात है, इतनी सी बारिश में ना हम पाकिस्तानी ना पकोड़े खाने जाते हैं. तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है. हाँ. लेकिन दुबई पूरा डूब गया. दुबई में मैंने लिटरली अरबों रुपया रोडों पे देखा है. हाँ. आप जा रहे होंगे शेख जायद पे जा रहे होंगे, किसी कहीं पे लेफ्ट लेंगे, किसी जगह पे उतरेंगे, आगे BMWs, रेंज रोवर्स, बेंटलीज ऐसे रोड के बीच में पड़ी हुई. हाँ. क्योंकि वो पानी था, वो जब इधर उधर हुआ उसने गाड़ियों को इधर उधर कर दिया. हाँ. कई तो वहीं पे जहाँ पे खड़ी थी डूबी थी वहीं डूब गई. वहीं पे खड़ी हैं. वहीं पे काफी as it सारी is पड़ी वीडियोस हुई थी हैं. वो अंडर पास में जो है वो पानी में बस गाड़ियाँ तैर रही हैं. Oh yeah, underpasses were मतलब very bad because वहाँ पे तो बसेस भी डूब गई. हाँ. क्योंकि वो काफ़ी डीप काफी है deep है, हाँ. और वो वहाँ पे बसेस तक नहीं सरवाइव कर सकी. मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें SUV तैर रही थी. अच्छा. इट्स वेरी बिजार साइट. मुझे तो वो देख के वीडियोस देख के कराची याद आ गया था. कराची में तो हम इस तरह की बारिश एक्सपीरियंस करते रहते हैं. और कराची में क्या होता है ना कि इतना बैड सीन नहीं होता. हालांकि we're a third world country, right? हाँ मतलब लेकिन आपने आज तक कभी देखा है इस तरह गाड़ियाँ डूब जाए सारी? इतनी ज़्यादा नहीं होता. आई थिंक इतना कराची ज़्यादा वालों को नहीं. बारिश में चलानी होती है ना गाड़ी कि वो क्लच नहीं छोड़ना, ऐसे चलानी है. हाँ, थोड़ा रेस दबा के मैं हम लोग निकले, ठीक है. अब मैं जुमेरा 1 में था, वो एरिया रिलेटिवली थोड़ा ऊंचा था, तो वो इतना फ्लड नहीं हो रहा था. पानी ज़ाहिर था वहाँ पे भी. आपकी गाड़ी के जो सामने ग्रिल होता है उस तक आ रहा था. हाँ. लेकिन वो मेरी जो वहाँ पे रेंटल थी मैंने देखा हुआ था, उसका एयर इनटेक थोड़ा ऊपर था, तो आई वाज फाइन. सही. ये अब जैसे ये सिविक जा रही है आपकी रीबर्थ, इसका बिल्कुल नीचे लगा होता है एयर इनटेक. हाँ, इस तरह के तो पानी में चला जाता है. खैर अब हम निकले, हमने कहा यार हम पाकिस्तानी माइंडसेट के लोग, हमने कहा यार चलो चलते हैं और जाके कुछ खाते पीते हैं, एंजॉय करें. सही है. जब हम बाहर निकले और हमने ये बिजार नज़ारा देखा, एक शेख जायद पे वो उतरता है रोड, वहाँ पे आपकी गाड़ियाँ सब डूबी हुई. कहा भाई ये तो कुछ ये तो नहीं हो पाएगा. ये कुछ एक्स्ट्रा है. सो वी वेंट ओवर टू सिटी वॉक. वहाँ पे अब हम खड़े हैं और हमने देखा लोग बहुत परेशान हैं, बड़ा अजीब मामला है. कहा वापस चलते हैं. वापस अब हम जा रहे हैं, हमने कहा चलो कुछ खा लेते हैं. रेस्टोरेंट्स फ्लडेड. अच्छा. ठीक है, इतना पानी के वो रेस्टोरेंट्स के अंदर जा रहा है और मतलब वो सारा पार्किंग लॉट बेसिकली जो भी है, आपको नज़र नहीं आ रहा था कि फुटपाथ कहाँ है, रोड कहाँ है. उनके वहाँ पे ना गटर हैं, उन्होंने ऐसे खोले हुए होते हैं. अच्छा. कुछ गटर्स हैं. सही. लेकिन वो उन्होंने पूरे आपको ऐसे सिर्फ कांटे नहीं, खैर उसके वो दांत टाइप ऐसे पानी में से उभरते हुए नजर आते हैं. क्रोकोडाइल बैठे हुए हैं जैसे. वो मतलब बड़ा डेंजरस है. आपकी गाड़ी कहीं भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो एनाटॉमी यहाँ पे खुल रहा है. ओके, ये फेट में था वो वाला. दैट इज वेरी गुड. वो जगह अच्छी नहीं थी. मुझे नहीं वो बहुत कोने में थी. यस, वहाँ पे मैंने फॉर कॉन्टेक्स्ट कोसार नहीं क्या ये बेवरली सेंटर में एनाटॉमी. That was very sad. You've been living here your entire life. यार हो जाएगा कभी बेवरली सेंटर में. Unbelievable. Anyway, अच्छा तो अब हम वापस पहुंचे किसी तरीके से, बस घर वापस पहुंचे. अल्लाह का शुक्र है मेरी गाड़ी ख़राब नहीं हुई, ना ही डूबी. इतना रिस्क भी नहीं लिया. और लेकिन उस दिन स्मार्ट बहुत गाड़ी खराब करते थे ना तो. Oh yes, I'll put in a clip here. हमारे घर से बड़ा प्यारा व्यू था.
then you couldn't see Dubai at all. अच्छा। जब ये वाला बारिश का ये सीन हुआ और लोग डूबे वगैरह, काफ़ी बैड सीन रहा है। मतलब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि लोग उसको उतना रिस्की समझ नहीं रहे हैं। मज़े से जा रहे हैं अंडर पासेस में, पानी में घुसेड़ रहे हैं, कई लोगों की सनरूफ तोड़ के उनको निकाला। वो मतलब पूरी गाड़ी अंदर थी, वो देखी मैंने। I don't understand why people would like that dumb about it. उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ इस तरह का। मतलब आप ये देखें कि पूरे मुल्क में उन्होंने यही नहीं सोचा कि हमें ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए। यार ये तो किसी ने पैसे बचाए से, जिसने भी सिटी प्लानिंग की है ना, या तो उसने कहा बॉस क्या हो गया, पाइप्स के पैसे बचाए, हम सहरा में हैं, जरूरत नहीं बारिश। क्या बात कर रहे हैं। फिर या तो ये उनकी बेवकूफ़ी है या ये ग्लोबल वार्मिंग की निशानी है, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग भी है, आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप देखें ओमान में भी हुआ है, ये पूरा खत्ता जो है डैमेज, जो लोग पहले कह रहे जी क्लाउड सीडिंग थी, क्लाउड सीडिंग नहीं थी है, नेचुरल रेन थी, एक प्रॉपर वो आया पूरे उस खत्ते के ऊपर आया है अमारात के, और काफ़ी जगह पे काफ़ी बुरी तरह उसने इम्पैक्ट किया है। They have to do something about it. Like it's such a beautiful city. It's all man-made, and it's fantastic. But this will really damage their tourism. ऐसी बात है। उनका सारा चलता ही टूरिज्म पे है। लोग अगली दफा आएंगे ही नहीं जब वो देखेंगे कि बारिश की फोरकास्ट देख के लोग डरेंगे। Exactly. They can't like bear that. No, उनको चाहिए कि इसके बारे में कुछ करें। उनकी है ही टूरिस्ट इकोनॉमी। तो अगर टूरिस्ट ही नहीं होंगे तो फिर अब देखो उसके बाद ऐसे होता है कि अब ये डिफरेंट जो दुबई, अबू धाबी, शारजाह, इनकी डिफरेंट गवर्नमेंट्स है, राइट। अबू धाबी वगैरह में मैंने सुना कि इस तरह था कि उनको पहले से पता थे कौन से स्पॉट्स ढलान वाले हैं, कौन से स्पॉट्स पे पानी ने रुकना है। उन्होंने ना बड़े बड़े टैंकर्स खड़े कर दिए जिनमें मोटर्स थी, और वो पंप के लिए, हाँ पंप करने के लिए। जब बारिश वगैरह हुई उन्होंने पंप स्टार्ट कर दिए। अच्छा। लिटरली विद इन द सेम डे द वाटर वाज गॉन। सही। दुबई हाउएवर वाज फ्लडेड फॉर द नेक्स्ट 5 days। तो मैं आया हूँ ऑन द, आई थिंक ये बारिश हुई है मंगल को या बुध को, मेरा जहन में नहीं है सही, और मैं जुम्मे वाले दिन आया। उस दिन तक गाड़ियाँ डूबी हुई और पानी खड़ा हुआ था। तो ये एक बड़ी मतलब लम्हा फिक्रिया है उनके लिए, दुबई वालों के लिए। इनको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कर लेना चाहिए। यस, इतना करोड़ों का डैमेज हुआ जो लोगों का, गाड़ियाँ उन लोगों की जो है डूब गई हैं, लैम्बोर्गिनीज और ये फरारीज और ये सब सस्ती बड़ा हैरान उसके बारे में। आई थिंक वहाँ पे कई लोग तो स्क्रैप करेंगे। आई डोंट थिंक इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको करेंगे, वो कहेंगे एक्ट ऑफ गॉड। ऐसे ही मैं एक टैक्सी वाले से बात कर रहा था, और वो यही कह रहे हैं कि सब रो रहे हैं और जाहिर है सब क्लेम कर रहे हैं, पर वो किसी को नहीं दे रहे। वो यही कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दिस इज नॉट कवर्ड इन योर प्लान। सिंपल है। और जो गाड़ियों का डैमेज है ना, मतलब जो खास तौर पर चलो इंजन ठीक भी हो जाता है, जो स्मेल है, जो वो इंटीरियर डैमेज है, वो कभी नहीं जाता। वो तो नहीं सही होगा। जो पूरी गाड़ी डूब गई वो तो कभी सही नहीं होती। बिजनेस आइडिया क्या समझ में, दुबई जाओ, गाड़ियाँ लाओ, यहाँ पे सुखाओ, यहाँ पे ना उनकी छत वत खोल के, दरवाजे खोल के, सही जून जुलाई की गर्मी में सुखाओ और फिर बेचो। सही है। इंजन में ठीक कर लो, करोला के इंजन डाल दो फरारी में और बेच दो। स्क्रैप फ्राई लाके करोला के इंजन डाल के बेच दी बात है यार। मतलब आपको देखो नई करोला मिल जाएगी, कोई मिल जाएगी, आप उसमें यहाँ पे पुरानी 2OD के इंजन डाल लो। ऑनेस्टली हमारे यहाँ तो हम पता नहीं कब की गाड़ियाँ रगड़ रहे हैं ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल परसों देख रहा था, एक मेहरान जा रही थी, यूं जा रही थी। मैं जो चारों टायर उसके नजर आ रहे थे। समझ रहे, वो यूं जा रही थी और सीधी जा रही थी। सही है। तो उससे बेहतर नहीं उसको एक डूबी हुई करोला ला के दे देंगे, ये ले यार कर ले जो भी करना है, सुखा वखा इसको। सही है। हाँ, आई गेस आइडिया तो बुरा नहीं है। कई लोगों का जो है ज़ाहिर है, अब एक इम्प्रेशन दुबई का ये आता है कि जी वो बहुत अमीर ही है और सब है, लेकिन वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी बहुत बड़ी है। हाँ, ये तो है। या तो आपका एक्सट्रीम अमीर है या एक्सट्रीम गरीब है। ऐसे है। और वहाँ लेबर क्लास की तो हालत देखी है, इट्स रियली बैड। वो एक उस सुहाने ख्वाब में ग्रासेस और ग्रीनर वाली उसमें जाते हैं, बट ऐसी जिंदगी है नहीं। इट्स ऑल बेसिकली अ फसाड, राइट। दुबई को मैंने जितना रीड किया है, आपको शेख जायद पे वो स्पोर्ट्स कार्स जो नज़र आती हैं सब टूरिस्ट ने रेंट की भी होती हैं, चला रहे होते हैं, अमराती वहाँ पे नहीं चलाते हैं। तो लाइक यूजुअली ये एक वो बस एक वो है, एक फसाड है दैट यू गो एंड एंजॉय फॉर अ फ्यू डेज, दैट्स फाइन। बट जो उस फीवर ड्रीम में जाते हैं ना, वो बेचारे फिर बर्बाद ही होते हैं। मैं ये कह रहा था कि अब एक एयरपोर्ट स्टाफ था हमारा जिसने पैकेज वगैरह किया था, कह रहा कि ही लिव्ड 5 minutes अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। बेचारा नहीं घर जा पाया, उसकी गाड़ी छोटी सी कोई गाड़ी थी, वो डूब गई, and then he had to leave it there. He couldn't do anything about it. He stayed in the car, he tried to push it,
पानी में आप गाड़ी इतनी पुश भी नहीं कर सकते जब पूरी डूब रही हो. हैड टू लीव इट. अच्छा. अब वो गाड़ी उसकी तबाह हो गई एंड ही इंश्योरेंस इजंट डूइंग एनीथिंग फॉर हिम. तो वो एक नॉर्मल एम्प्लॉई है. वो क्या कहाँ से लेगा गाड़ी दोबारा. ये तो है. मतलब अक्सर लोग जमा पूंजी करके जिंदगी भर की लेते हैं. गाड़ियों पे ये हो जाता है. गाड़ी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है. अब आप एक बंदा है जो एक नई रेंज रोवर नई बेंटली ले रहा है वो दूसरे लिए भी ले लेगा. कहीं ना कहीं से वो ले लेगा. आई एम श्योर. पर एक बंदा जो एक सिर्फ रोजमर्रा की नीड के लिए गाड़ी चला रहा था उसके लिए फिर एक बड़ा मुश्किल स्टेप है. ऐसे आजकल वैसे भी खैर ये तो पता नहीं दुबई में क्या सूरत हाल है. यहाँ पे तो गाड़ियाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं. गाड़ी खरीदने के लिए आपको साल 2 साल 3 साल 4 साल लगाने पड़ जाते हैं पैसे जमा करते करते कि सिर्फ गाड़ी के काबिल हो. देखो हम एक चीज़ रिवील करते हैं. हम एलांट्रा लेना चाह रहे हैं. लेना तो चाह रहे हैं. कब से चाह रहे हैं एग्जैक्टली राइट. जब वो 45 लाख की थी तब से लेना चाह रहे हैं. अभी 45 से वो 65 की हो गई है और हम अभी भी चाह रहे हैं. यार ये मामलात हैं यहाँ पे ना थोड़े से कोई चेक एंड बैलेंस मुझे लगता है कि नहीं है ना कभी होना है. और ये गाड़ी कितने की है. होंडा सिटी हम देख रहे हैं नई वाली कितने की हो गई है. और ये मेरे ख्याल आई थी 3 मिलियन की आई थी. हाँ अब तो ये जो नई वाली है आई थिंक एलांट्रा से ज़्यादा महंगी है. रियली आई थिंक सो. यारी करीब है. I don't think it should be close to Elantra, but I think वैसे 3 मिलियन की तो अब ऑल्टो हुई होगी. ऑल्टो जो itself जो नई ऑल्टो ब्रांड न्यू ऑल्टो और ये मैं 6 महीने बाद पुरानी बात बता रहा हूँ 24 लाख की थी नई ऑल्टो. ओह वाह. तो जब 24 लाख की ऑल्टो है तो फिर किया नंबर ये वो तो ठीक है. तो मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही. हाय ओके. क्या ख्याल है चाय पकड़े किस इट इज चाय वाय. हमने लास्ट टाइम हमने चाय वाय कार सीट में सोचा था चाय लेंगे और फिर हम लेना भूल गए थे. तो आज हम चाय ज़रूर लेंगे. ओके चलें. Be back after a small chai break. So we're back with some chai. We are back with some chai. Safety first. हाँ seat belt पहन लो भैया. Yes. You know we are teaching morals. मुझे भी पहननी चाहिए. We're doing civil service. यार ये बड़ा इशू है वैसे. क्या? हमारे हाँ हम मोरल सर्विस करें हाथ में गर्म चाय लेके गाड़ी चला रहे हैं. Let's not go into the full details of it. Seat belt पहननी चाहिए. Everyone please wear seat belt is important. You know. यार देखें अभी कप होल्डर्स बिजी हैं. एक में माइक पड़ा हुआ है एक में कुछ पड़ा हुआ है. So it's better to हाथ में पैक करें. Yeah. Also एक बड़ा रियल मसला है. You know most of these places give out these type of cups for chai. और हमारे कप होल्डर्स होते हैं डीप. So जब आप उसमें रखते हो ना कप तो अंदर पकड़ नहीं सकते. हाँ अंदर चले जाते हैं. ऐसा ही कैसे निकालोगे कैसे चाय पियोगे. बहुत बड़ा अलमी है. This problem needs to be resolved. वैसे मेरी वाली गाड़ी में कप होल्डर जो है ना हाँ अब पीछे वाले ऐसे ही हैं टू डीप. जो आगे वाले ना वो ठीक है बेहतर है. लेकिन फिर भी उसमें आपको टिप ऑफ द फिंगर से बेसिकली पकड़ना होता है. जस्ट डेंजरस. It's dangerous. It should be sticking out ऐसे. यहाँ पे मंदी खुल रही है. सॉरी आई एम डिस्ट्रैक्टेड. यहाँ पे क्या खुला. मंदी खुल रही है. Oh interesting. Now I'm distracted. F6 में. Very safe driving. So tune in for more driving. I'm pretty sure we both have like certain levels of ADD. इधर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम. उस दिन पता नहीं हम लोग यहाँ नान ढाबा पे बैठे हुए थे. मैं मोमेंट से बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ. मोमेंट जो ऊपर देख रहा है क्या देख रहे हो. कहते हैं वो इस्तांबुल रेस्टोरेंट क्या है. अच्छा तो ये हम दोनों के साथ होता है. And it's not like कि कोई हल्की फुल्की बात हो. वो कोई डीप सीरियस बात हो रही होगी. उसके बीच में हम लोग ओ बटरफ्लाई ये होता है. खैर कोई बात नहीं. we're both used to it. दोनों ही करते हैं ना ऐसे इसलिए. नहीं लेकिन we also understand कि that doesn't take us away from the conversation as well. मतलब हम सुन रहे होते हैं proper साथ में कुछ और टेंशन हो रही होती है. active listening. वो सामने देखो बादल कितना प्यारा लगता है. लेकिन active listening. हाँ वो तो जरूरी है. This is exactly what I was talking about. बहुत प्यारा लग रहा था वैसे यार. इस्लामाबाद is a vibe when it rains. बारिश में तो कुछ ज़्यादा ही वाइब होती है. Oh man. Especially now like जो ही बारिश खत्म होती है. Heaven. It's very beautiful. We're very lucky to be able to experience all of this. I think जिस तरह से अभी इस्लामाबाद बढ़ता चला जा रहा है ना. Most of your population is moving towards Islamabad because it's the place to be in Pakistan. ऐसे ही है. बहुत जल्दी ये ruin हो जाएगा. नहीं मैं तो think about it. मैं तो पैदा इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद के जितने पहले ईद पे इस्लामाबाद खाली होता था. There would not be a soul inside. आप F7 जिना मार्केट जाओ और वहाँ खाली लाइक ईद के दिन कोई भी नहीं. बंदा ही नहीं. दुकानें बंद. बिल्कुल. मैंने अपनी खुद एक्सपीरियंस. और अब येंड मचा होता है.
तो मतलब अब दुनिया एकदम से बदल गई है इस्लामाबाद की। पीपल हैव जस्ट असल में यहाँ पे ज़्यादातर लोग होते थे आसपास के गाँवों हाँ, के इधर उधर के, वो सब वापस चले जाते खैर हैं। वो भी है कि असल में बट टाइम यू जस्ट सेटल हियर एंड देन व्हेन यू सेटल फिर आपकी ज़िंदगी यहीं है, आपके घर वाले भी सेटल हो जाते हैं, आपके साथ वाले भी सेटल हो जाते हैं, फिर यू स्टॉप गोइंग टू द गाँव एज मच एंड स्टफ। वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है वाकई विलेज लाइफ वाला। इस्लामाबाद में पहले किसी को मिलते थे, सबसे पहला सवाल होता था गाँव कहाँ का है, कहाँ के गाँव, किस गाँव का, पीछे से कहाँ गए? हाँ पीछे से कहाँ के हैं। अब वो ऐसा ऐसा वो क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, पता है, पहले पीछे से हाँ, कहाँ गए? इस्लामाबाद G10 के, के, F10 के। क्योंकि अब एक तो जनरेशन हो गई है ना इस्लामाबाद की अपनी, तो आई गेस बट हाँ ये तो है। आई गेस हमारी पेरेंटल जनरेशन सारी की सारी यहाँ मूव हो गई थी एंड वी वर फर्स्ट जनरेशन इस्लामाबादीज़ आई गेस। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक दोस्त होता था, उसके दादाजी ने कभी ये उनका घर बनाया हुआ था। अच्छा। और उस टाइम पे उस बेचारे ने सारी ज़िंदगी ताने सुने अपनी फैमिली से, जिस तरह हमारी ब्राउन फैमिलीज आमतौर पे देती हैं ताने अच्छे काम है कि ये इस जंगल में जाके तुमने घर बना लिया है, इधर वो सुअर फिर रहे होते हैं और कोई ना ये है ना वो है, तो ये है तो blah blah blah. अच्छा। That house is worth billions now, I'm sure हाँ। right? Because that sector got developed. सुअर तो अभी भी फिर रहे होते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन हाँ अब करोड़ों की वैल्यू है हर घर की तकरीबन। खाली जानवरों की बात नहीं हो रही, लोगों की भी बात हो रही है। True. But yeah, man, like this place just picked up and it became this whole चाय बहुत देर में यार। absolutely beautiful place. But हाँ। now it's also getting ruined. पता है उस दिन couple of days ago I was just like क्योंकि ये पोलन सीजन है तो आई गेस वो फैक्ट भी इसीलिए आया हुआ था कि इस्लामाबाद जब बन रहा था तो जो बना रहे थे they felt like it wasn't green enough. It wasn't green enough. So they decided to throw seeds of mulberry trees That is the from real airplanes, culprit, right? From airplanes. And that is why Islamabad became Poland capital of the world. क्योंकि मलबेरी जो है वो बहुत जल्दी उगता है, बहुत तेज़ उगते हैं, लेकिन पोलन की बहुत उनकी हैवी काउंट बहुत होती है। thank that. तो वो जो है ना दैट इज़ द रीज़न वाई कि हम इस्लामाबाद में पोलन ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा होता है। आई थिंक द मोस्ट लाइक इट्स इन द टॉप 3 इफ नॉट द मोस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। It's very high. हाँ Usually it's very high. the तो pollen ये count. जो है हमारे कोई जनरल साहब की डिसीजन थी, तो लाइक यू नो here we are with Poland like people dying from pollen allergies every time. Yeah. अब उन्होंने थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा वो दरख्त काट दिया। हाँ ज़ाया इंसान वो थे। नहीं अब जो है वो ये कि एटलीस्ट उन्होंने काफ़ी सारे उधर काटे हैं क्योंकि बहुत सारी नेचुरल ग्रीनरी भी बहुत हो गई है, डिफरेंट ट्रीज बहुत हो गए, उन्होंने काफ़ी सारे मल्बेरी ट्रीज काटे हैं ताकि वो पोलन काउंट कम हो सके। आई फील लाइक इस दफ़ा लोगों को एलर्जीज कम नजर आए मुझे लोग जो काफ़ी बेहतर हुआ। आई थिंक इसमें बारिशें भी ज़्यादा हैं। यू हैव टू गिव वन क्रेडिट के CDA does work. CDA does try and take care of Islamabad. मैंने नहीं देखा किसी और शहर में, हालांकि बहुत सारे अदर शहरों में है ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, सब में होती है। इवन हमारे ये पड़ोसी शहर पिंडी में भी हैं, लेकिन इतनी मेहनत कोई नहीं करता। दुकानों पे नज़र, घरों पे नज़र, फुटपाथ्स पे नज़र, हर चीज़ you know, greenery, everything they're trying to always take care of that. ज़रूरी है। It's very good. ज़रूरी है। हालांकि है तो गवर्नमेंट इधर ही है। ऐसे ह्यूमन नेचर है इंक्रोचमेंट। जो जगह है वो पकड़ लेते हैं इंसान, लेकिन सीडीए यहाँ पे रोकते हैं और मतलब अच्छी बात है। दैट इज़ हाउ यू कीप द सिटी इन चेक ना। कराची में एक दफ़ा इंक्रोचमेंट की चली थी, ये कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम जो है ना इसको वो करेंगे, तो उनको बिल्डिंगों के फ्रंट्स तोड़ने पड़ गए, क्योंकि बिल्डिंगों के फ्रंट्स जो है वो आगे आ रहे हैं, लाइक कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो बनी भी नहीं थी। तो मतलब यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अभी एक सेक्टर है G12, वो एक बहुत बड़ा इनके इट्स अ पेन इन देयर बैक। इज दैट फार दैट येलो ट्रक? आई डोंट नो, डज शी हैव येलो ट्रक? आई थिंक सो। ओके, एनीवे ADD. All right, so we did get chai and we were having a lot of conversations. चाय तो आगे थे नहीं वीडियो में। हाँ, लेकिन हुआ ये कि बीच में हमारा कैमरा हो गया कट ऑफ, मेमोरी खत्म हो गई। That's an issue that I have been facing. और हम 15 मिनट तक हम गैप कर रहे थे काफी चीज़ों के बारे में। कुछ चीज़ें अच्छी बात है जो शायद हमारे नॉर्मल कट में पहुंचती भी ना, तो वो कट होगी, अच्छी बात। लेकिन thank you so much for following along, for everyone who has been following. I think now the aim with this series would be to go to different chai places, get some chai, review that chai. Hey guys, Momin here from the editing room. So our shoot today was rigged with a lot of issues, namely the storage issue and the battery issue. So at first we ran into the issue where we lost our storage, but then when we fixed that, we ran out of battery while recording. So we were just wrapping our video up there. It's going to be a short one, but we just wanted to say thank you so much for following along, whoever has been, and
We love your support. Please continue to support us. Like, comment, and subscribe. Please give us any ideas that you would like us to talk about, discuss, or look into. With the idea with चाय वाय कार सीरीज़ is हम चाय वाली जगहों पे जाएंगे, चाय डिफरेंट जगहों की ट्राई करेंगे as we are going along talking about stuff, and आपको अपना रिव्यू देंगे ताकि उसमें हम ये डिसाइड कर सकेंगे कौन सी चाय जो है इज़ वर्थ इट, you know, when you're out and about and you really crave a chai. So to all the chai lovers out there, thank you so much. See you next time.